बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फज़्ल व करम, एहसान और इनाम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की मुक़द्दस मजलिस में हाज़िरी की सआदत अता फरमाई। और माशाअल्लाह प्रोग्राम भी इंतहाई खूबसूरती के साथ चल रहा था। नात खां हज़रात ने भी बेहतरीन अशार और नात से मजलिस को ज़ाफ़रान ज़ार बनाया है। और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम ने भी इंतहाई पुरमग़ज़ खिताब से हम लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका दिया है। अल्लाह तबारक व तआला अब तक की इन तमाम बातों को कबूल फरमाए और हम सब की दुनिया और आखिरत की सआदत, फलाह और भलाई का ज़रिया बनाए। मेरे बुज़ुर्गों, इन मजलिसों का हासिल और मकसद ये होता है कि हमारे अंदर आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए। ईमान के मुज़ाकरे से ईमान बढ़ता है और इस्लामी बातों के तज़किरे से इस्लाम पर अमल आसान होता है। तो ये कोई रस्मी चीज़ या दीन का मुज़ाकरा कोई रिवाजी चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़रूरत है। इस तरह का प्रोग्राम हो या नहीं हो, हमें वक्त निकाल कर दीन की बातें सुनना चाहिए ताकि हमारा दिल नर्म हो और आखिरत की फ़िक्र पैदा हो और आखिरत के लिए मेहनत करना, अमल करना आसान हो जाए। ये एक सच्ची और पक्की बात है कि जब तक इंसान में इस बात का एहसास पैदा नहीं होगा कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, वहाँ हिसाब व किताब देना है, उस वक्त तक जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। आखिरत का अकीदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अजीम इनाम है। इंसान दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों से डरता है और मुख्तलिफ चीज़ों के डर और खौफ की वजह से मुख्तलिफ बातों से आदमी बचता है। शेर से आदमी डरता है, उससे एहतियात करता है। सांप और बिच्छू से आदमी डरता है, उससे एहतियात करता है, तदबीरें करता है बचने के लिए। आजकल बारिश का मौका है, कीड़े मकोड़े से आदमी बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तदबीरें और मुख्तलिफ किस्म की दवाओं का आदमी इस्तेमाल करता है ताकि हम कीड़े मकोड़ों के मुज़िर असरात से अपने आप को बचा सके। लेकिन आखिरत का जो मसला है वो कोई मामूली मसला नहीं है, बल्कि असली कामयाबी और असली नाकामी वही तय होना है कि दुनिया में हमने कितनी कामयाबी की ज़िंदगी गुजारी है, वो आखिरत में तय होना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मज़रातुल आखिरह, कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। हम जो कुछ कर रहे हैं यहाँ, वो एक खेत तैयार हो रही है, दरख्त लग रहे हैं, हम एक बीज लगा रहे हैं, जिस बीज से पौधे तैयार होने हैं और उस पर फल आना है। आखिरत में पता चलेगा कि हमने किस तरह की दुनिया में खेती की थी। वहाँ जा कर के जब हम अपनी खेती को काटेंगे तो उस वक्त अंदाज़ा लगेगा कि हमने आम का पेड़ लगाया था या गेहूं का पेड़ बोया था या धान का पौधा लगाया था या बबूल की खेती हमने की थी या हमने झाड़ियों की खेती की थी। हमने क्या किया था, कल क़यामत के दिन आखिरत में पता चलेगा। इसलिए
हमें सोच समझकर अल्लाह तबारक व तआला के डर के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम इस रुए ज़मीन पर आए हैं, सब ने जहाँ इस बात की दावत दी है कि तन्हा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इबादत के लायक है और अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की सिफ़ात के तकाज़ों में कोई शरीक नहीं है। इसी तरीक़े से इस बात की दावत दी है हर नबी ने अपने ज़माने में कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी नबूवत और रिसालत पर यकीन रखो। वहीं इस बात की भी दावत दी है कि एक दिन मौत आएगी और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा ज़िंदगी अता फरमाएंगे और दोबारा अल्लाह तबारक व तआला हयात दे करके दुनिया की ज़िंदगी के बारे में सवाल व जवाब करेंगे और पूछेंगे। चुनांचे बहुत मर्तबा लोगों को शक हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने शक वाले लोगों के शक को दूर किया और ऐसा भी हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान के दावत देने वाले अल्लाह के सच्चे और बरगुज़ीदा नबी ने बतौर अल्लाह तबारक व तआला से हुसूल यकीन के लिए और मुशाहिदे के लिए दरख्वास्त किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दरख्वास्त को पूरा किया और खुदावंद कुद्दूस ने उनके सामने में मुर्दों को जिंदा करके दिखा दिया कि कल क़यामत के दिन हम मुर्दों को इस तरह से जिंदा करेंगे। कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत सी मिसालें इस तरह की मौजूद हैं। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है एक बस्ती वालों का वाक़या कि वो लोग एक ख़ास मौका पर दुश्मन के खौफ से या वबा के खौफ से, यहूदियों की जमात थी वह अपने बस्ती को खाली करके निकल गई कि हम दुश्मन से बच जाएंगे या वबा से बच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया कि ये लोग अपनी बस्ती को खाली करके सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि अगर हम बस्ती खाली कर देंगे तो मौत नहीं आएगी और अपनी ज़िंदगी को हम बचा लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूतू कि तुम सब के सब मर जाओ। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सारे बस्ती के लोगों पर मौत तारी हो गई और वो लोग हजारों की तादाद में थे, एक दो नहीं थे, हजारों की तादाद में लोग थे। सब के सब मौत के मुंह में चले गए। एक पैगंबर का गुजर हुआ कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उनको जिंदगी बख्शी। ये किस बात के लिए थी? ताकि उनको मालूम हो जाए कि तुम जिंदगी बचाने के लिए तुमने जो तदबीर इख्तियार की है वो तुम्हारी तदबीर कारगर नहीं है, वो तदबीर तुम्हारी कामिल व मुकम्मल नहीं है, बल्कि असली जिंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है और असली मौत देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। इसी तरीके से एक वाक़या है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मुफस्सिरीन ने और भी दूसरी शख्सियत का तज़किरा किया है, लेकिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का खुसूसियत के साथ तज़किरा किया जाता है कि जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे तो आपने रास्ते में एक बस्ती को देखा कि वहाँ के लोग किसी परेशानी की वजह से और किसी आफत की वजह से और किसी की हमला की वजह से बस्ती पर ऐसी आफत आई थी, बस्ती का इतना बुरा हाल था कि बस्ती बिल्कुल तहबाला हो गई थी। वहाँ के लोग मर चुके थे और बस्ती बिल्कुल वीरान थी। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बस्ती के हाल को देखा कि सारे लोग मर चुके हैं, बस्ती के मकानात खंडर हो चुके हैं, बस्ती के घर बार सब जमीन बोस हो चुके हैं, तो उनके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह तबारक व तआला
इसको किस तरह से दोबारा जिंदगी अता फरमाएंगे और इस वीरानी को दोबारा अल्लाह तबारक व तआला से किस तरह आबाद फरमाएंगे। ये लोग इस तरह से ढेर पड़े हुए हैं, खुदावंद कुद्दूस इसको किस तरह से जिंदगी बख्शेंगे। इनके दिल में ख्याल आ रहा था, ये अल्लाह के पैगंबर थे, ऐसा नहीं था कि उनके ईमान में कोई कमजोरी थी या यकीन में कोई खलल था, लेकिन दिल में बात आई कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से जिंदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उन पर मौत तारी कर दी। वो अपने गधे पर सवार थे, उनके गधे को भी मौत आ गई और साथ में जो खाना इनके था वो खाना भी इनके साथ था। इसी हाल में वो पड़े रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल तक उनको इसी हालत में रखा। 100 साल के बाद दोबारा जिंदगी बख्शी और पूछा कि आप यहाँ कितने देर पड़े हुए थे। तो जिस वक्त वो वहां से गुजर रहे थे तो दिन का कुछ हिस्सा गुजरा हुआ था। आपने फरमाया कि दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है या एक दिन इस तरीके का वक्त गुजरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, आप यहाँ 100 साल पड़े हुए रहे हैं और 100 साल मौत के मुंह में आप रहे हैं। आप अपने गधे को देखिए, गधे का हाल ये था कि उनके गोश्त खत्म हो गए थे, हड्डियां बोसीदा हो गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने में उनके गधे को जिंदा किया, हड्डियां से मिलकर ढांचा तैयार हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर गोश्त अता करके जिस तरीके से उनका गधा था, खुदावंद कुद्दूस ने उस गधे को उसी हालत में उनको लौटा दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो खाना आप लेकर के टिफिन के अंदर आए हुए थे, ज़्यादा राह ज़्यादा सफर, आप अपने खाने की तरफ देखिए कि 100 साल का वक्फा गुजर गया है लेकिन आपके खाने में बू भी नहीं आई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मराहिल में बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जरिए से मोजज़ात को जाहिर फरमाया है, दुनिया के अंदर अनहोनी को करके दिखाया है, इस बात के लिए ताकि अल्लाह के बंदों के अंदर यकीन पैदा हो जाए। ये बातें हैं अल्लाह जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिसके जरिए से चाहते हैं जाहिर करते हैं। इसमें न खुद किसी नबी के अमल को दखल होता है, नबी के फेल को दखल होता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जरूरत समझते हैं तो अपने नबी की ताईद के लिए मोजज़ात को जाहिर करते हैं, या इसी तरीके से अपने खास दोस्तों के लिए, औलिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला बतौर ताईद के किसी करामत को जाहिर करते हैं। मोजज़ात की जहाँ तारीफ की गई है तो उसमें यही है फ़िअलुल्लाही कि ये अल्लाह का काम होता है, जाहिर होता है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हाथ पर। और करामत की जहाँ तारीफ की गई है तो वहाँ भी यही है फ़िअलुल्लाही कि ये अल्लाह का काम होता है और जाहिर होता है औलिया अल्लाह के हाथ पर। ऐसा नहीं होता है कि खुद किसी पैगंबर को किसी मोजज़ा के जाहिर करने में दखल होता है, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फضل से अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर की ताईद के लिए, उनको मजबूत करने के लिए बतौर मोजज़ा किसी चीज को जाहिर कर देते हैं, या अपने किसी दोस्त की मजबूती के लिए, उनकी दावत की पुख्तगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसी बात को जाहिर कर देते हैं जो आम लोगों के जरिए से नहीं हो सकती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जहाँ बहुत से वाक़यात हैं, वहीं अभी हम जिस कुर्बानी के दौर से गुजर करके आए हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तारीख, तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखिए तो मोजज़ात से भरी हुई जिंदगी है, हालात से भरी हुई जिंदगी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्या है, खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ बातों में आजमाया और हर आजमाइश में वो पूरे उतरे हैं। हमने बहुत सी बातों में उनका इम्तिहान लिया और हर इम्तिहान में वो 100% कामयाब हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दावत के पादाश में आग में डाला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर की आग में हिफाजत फरमाई है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आग वाली ज़िंदगी के बारे में फरमाते हैं कि खुदा की कसम मुझे जो आराम उस आग के अंदर मिला था न कभी उससे पहले ज़िंदगी में मिला था और न उसके बाद कभी वो आराम और चैन और सुकून मुझे बाद में नसीब हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि अपने बंदे को फूल के बिस्तर पर चाहे बेआरामी अता कर दे या आग के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल हो जाए तो अल्लाह का बंदा आग के अंदर आराम और सुकून पाए। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि आप अपनी बीवी और अपने बच्चे को बयाबान जंगल में छोड़ आइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ आए। वहाँ खाना और पानी, एक मशकीज़ा पानी और एक थैले खजूर की क्या अहमियत होती है। ये खजूर भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम माँ के गोद में भूख से तड़प रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जंगल में हिफाजत फरमाई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लाडले की कुर्बानी का हुक्म दिया। हमने आपने मौके पर इसकी तफसीलात सुनी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी कुव्वत से छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी नहीं काम कर रही है। ये सब एक नबी के हाथ पर मोजज़े का ज़ुहूर है। अल्लाह तबारक व तआला की शान करीमी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे की दावत की मजबूती के लिए कदम कदम पर इस तरह हिफाजत फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में जहाँ बहुत सी बातें हैं वहीं एक बात यह भी है कि एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दरख्वास्त की, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहील मौता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर दिया कि मेरे रब आप मुझे बता दीजिए, मुझे दिखा दीजिए कि आप किस तरह मुर्दों को जिंदा करते हैं। कल क़यामत के दिन ये इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, मौत के बाद फिर आप जिंदगी बख्शेंगे, हिसाबो किताब होगा। यही पैगाम था जिसकी बुनियाद पर एक हंगामा था, हलचल था। इसी दावत का नतीजा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके अब्बा ने घर से निकाल दिया था, कौम और जमहूर ने उनको अपने इलाका से निकाल दिया था। यही दावत थी कि तन्हा अल्लाह की ज़ात इबादत के लायक है। अगर आज हमने अल्लाह की बंदगी नहीं की, खुदा को एक नहीं माना, खुदा की ज़ात में, खुदा की सिफात में और खुदा के सिफात के तकाज़ों में अगर हमने किसी को शरीक किया और इसी हालत पर दुनिया से चले गए और हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा, जिंदा करने के बाद हिसाबो किताब होगा, ये एक पैगाम था। और इसी पैगाम के नतीजे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ हालात से गुजरना पड़ा। दिल में बात आई, अल्लाह के लाडले थे, अल्लाह से दरखास्त कर दिया। यही बात थी कि लोगों हिसाब होगा, कल क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाओगे, खुदा को तुम क्या जवाब दोगे। अल्लाह से दरखास्त कर दिया कि अल्लाह आप मुझे दिखा दीजिए कि आप किस तरह से मुर्दा को जिंदा करते हैं। अल्लाह ताला ने पूछा अवलम तुमिन, क्या आपको यकीन नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बला क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए जी चाहता है कि हम उस कैफियत को देखें कि किस तरह आप मुर्दा को जिंदा करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को किसी तरह का कोई शक व शुबा अल्लाह की जात के बारे में नहीं होता है। शक की क्या गुंजाइश है कि अल्लाह के पास से वही आती है, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह का पैगाम लेकर के आते हैं। बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात से एक पैगंबर फायदा उठाता है, वहाँ शक की गुंजाइश क्या हो सकती है। लेकिन यकीन के दर्जात हैं, उलमा ने तफसील से इसको बयान फरमाया है। मिसाल के तौर पर इसको समझिए, हमारे सामने बहुत से लोग तज़किरा करें कि कश्मीर का सेब बहुत बेहतरीन होता है, खूबसूरत होता है, मज़ेदार होता है। इतने लोगों ने तज़किरा किया कि हमको यकीन हो गया।
बहुत सी बातें हैं बम्बई की, बम्बई से लोग आने और जाने वाले अपने गांव के लोगों को बताते हैं और इतनी बार बताते हैं कि उनको यकीन हो जाता है कि इतने बताने वाले लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो हमने सुना कि कश्मीर का सेब मजेदार होता है, ऐसा मौका आया कि हम कश्मीर चले गए, या ऐसा मौका आया कि कश्मीर का सेब हमारे पास चला आया और हमने उसको आंखों से देख लिया। उलमा फरमाते हैं कि ये पहला जो दर्जा है कि इल्म के जरिए, बताने के जरिए जो हमने सुना कि कश्मीर का सेब मजेदार होता है, उसको इल्मुल यकीन कहते हैं। कि इस यकीन का, यह यकीन जो हमें हासिल हुआ है इल्म के जरिए से हासिल हुआ है, मालूमात के जरिए से हासिल हुआ है। अब हमने कश्मीर के सेब को देखा कि वाकई यह खूबसूरत है और देखने में बेहतरीन लगता है। तो ये आइनुल यकीन है कि हमें आंख से देख करके यकीन हो गया कि ये कश्मीर का सेब है, खूबसूरत है, इसकी हयात बता रही है कि वाकई ये मजेदार होगा। लेकिन उसके बाद हमने उसको खाया, चखा और चख करके हमने उसका मजा लिया, तो ये हक़्क़ुल यकीन इसको कहते हैं। अब इसके बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि कश्मीर का सेब का क्या मजा होगा और उसकी क्या हयात होगी, क्या कैफियत होगी। अंबिया अलैहिस्सलाम कि इस यकीन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त किया कि अल्लाह मुझे उस कैफियत को दिखा दीजिए कि आप किस तरह मुर्दा को जिंदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरी, कि आप 4 परिंदों को ले लीजिए। उलमा ने परिंदों का नाम भी गिनाया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नाम का तज़किरा नहीं किया है। मुख्तलिफ नाम है, कबूतर है, गिद्ध है, बटेर है, तीतर है, मोर है। 4 परिंदे, इन्हीं में से 4 परिंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको मुंतखब किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि आप इनको अपने से मानूस कर लीजिए ताकि बुलाने के वक्त ये आपसे करीब हो जाए। हम जब मुर्गियाँ पालते हैं तो घर में रहते रहते मुर्गियाँ अपने मालिक को इतना पहचानती है, मुर्गे अपने मालिक को इतना पहचानते हैं कि जब बुलाते हैं, तीती करते हैं, आवाज़ देते हैं तो मुर्गियाँ दौड़ जाती हैं मालिक की आवाज़ पर, मुर्गे दौड़ पड़ते हैं मालिक की आवाज़ पर। इसी तरीके से हम अपने बकरों या बकरियों को जब बुलाते हैं तो वो हमसे मानूस होते हैं। कोई दूसरा आदमी अगर बुलाना चाहेगा, धोखा देना चाहेगा, तो कोई बकरा या कोई बकरी चौकन्ना होता है, मोहतात होता है, लेकिन जब उसका मालिक बुलाता है तो उससे मानूस होता है, उसकी वो आवाज पर दौड़ता है, उसकी तरफ लपक पड़ता है। इसी तरीके से परिंदों का भी हाल है। कोई आदमी कबूतर पाल कर रखता है, अपने ही इलाका के एक शख्स को देखा कि वो अपने हाथ पर, कांधे पर उल्लू लेकर के घूमता है। वो कहता है उड़ो तो उड़ता है, वो कहता है बैठता है तो बैठ जाओ। मैंने उनको देखा कि हाथ पर उल्लू रखे हुआ है, कांधे पर उल्लू रखे हुआ है और उससे बातचीत कर रहा है। कोई दूर की बात नहीं है, आप लोगों में शायद उनको कभी देखा होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आप उनको मानूस कर लीजिए। जब वो मानूस हो जाएंगे तब आप उनके टुकड़े टुकड़े कर लीजिए और हर टुकड़े को मिला मिलाकर जगहों पर रख दीजिए। पहा फखुज़ अर्बअतम मिनत तैरी फसुरहुन्ना, आप उसको अपनी तरफ हिलाएं, मिला लें और उनको आप अपने से मानूस कर लें और उसके बाद उसके टुकड़े कर करके आप पहाड़ के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर रख दें। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको ज़बह किया और उसके बाद उसके मुख्तलिफ टुकड़े, हर हिस्से को मिला मिला करके अलग अलग जगहों पर रख दिया। उसके बाद बुलाते थे, तीतर को आप आवाज दे रहे हैं, कबूतर को आवाज दे रहे हैं, बटेर को आवाज दे रहे हैं, मोर को आवाज दे रहे हैं। जिस परिंदे को आप आवाज देते थे वो परिंदा उसका पर से मिलकर, उसकी टांगे टांगों से मिलकर, उसका गर्दन और उसका सर से मिलकर तैयार होकर उड़ के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने लगा और वो चारों परिंदे बिल्कुल तैयार होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने में असली शक्ल में आ गए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बातें हर जगह और हर किसी के मुतालबे पर नहीं हो सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी कभी पैगंबरों के जरिए से खुद हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यद मुबारक
पर कितने मोजज़ात जाहिर हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे जाहिर हुए हैं। आपकी मुट्ठी के अंदर कंकर ने कलमा पढ़ा है। दरख्त आपके इशारे से उखड़कर आपके लिए पर्दे का सामान बना है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जानवरों ने अपनी फरियाद आपके सामने में पेश की है। एक वाक़या अजीब व गरीब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खजूर के एक तने के सहारे खुतबा दिया करते थे। वहीं एक अंसारी सहाबिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके पास आपका अगर हुक्म हो तो मेरे पास एक गुलाम बढ़ई है, आप अगर इजाजत फरमाया तो मैं आपके लिए मिंबर बना दूं। चुनांचे वो अंसारिया सहाबिया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बना के तैयार कर दिया। अब जब खुतबा देने का वक्त आया तो खजूर के उस तने को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ रख ले गए खुतबा देने के लिए। जब उस तने ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को देखा, उस तने ने ये देखा कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे अलग खुतबे दे रहे हैं, तो हदीस शरीफ में है कि वो रोने लगा और उससे आवाज आने लगी जिस तरीके से कोई बैल टकराता है, इस तरह से वो तना चीखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तना के करीब गए और आपने उसको अपने सीने से लगाया तो वो बच्चे की तरह से हिचकी लेने लगा और हिचकी लेते लेते वो खामोश हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इसको इस तरह तसल्ली नहीं देता तो ये क़यामत तक रोता रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी फरमा रहे थे हज्जतुल विदा के मौके पर, तो 5-5, 6-6 ऊंट को कुर्बानी के लिए आपके पास लाया जा रहा था। एक मर्तबा जब कुछ ऊंट को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो हदीस शरीफ में है फतफकना यज़दलिफना भी, ऊंट बढ़ बढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा था कि मुझको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ज़बह करे, तो दूसरा ऊंट बढ़ रहा था कि नहीं मुझको पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हाथ से ज़बह करे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के नाम में ये लज्जत है कि जब जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह किया जाता है तो जानवर के अंदर एक कैफ पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला का नाम एक बांसुरी है, आज हमको उसका अंदाजा नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के आशिकों ने अल्लाह तबारक व तआला के नाम में जो मज़ा पाया है, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बगैर इश्क व मोहब्बत के हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम किसी पागल की बातें या किसी दीवाने का बड़ तो समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नाम में ऐसा मजा है कि जब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के किसी जानवर पर छुरी चलाया जाता है तो ये सुनकर अल्लाह के नाम को जानवर मस्त हो जाता है और जानवर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान होने के लिए मचलता है, जिसका ज़ुहूर हज्जतुल विदा के मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बतौर मोजज़ा जाहिर हुआ है कि जानवर लपक लपक के बढ़ बढ़ के आते थे कि मुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाए, तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कुर्बान किया जाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन बातों का मकसद और हासिल यही है कि एक अल्लाह तबारक व तआला का बंदा अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे, अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक पैदा करे। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है आग में डाले जाने का, तो ये कोई मामूली वाक़या है, हमने इतनी बार सुना, लेकिन हमने इससे क्या सबक लिया? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ बयाबान में छोड़ा और लिए जा रहे थे और वहाँ पहुँचाकर बयाबान में वापस हो रहे थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई तफसील नहीं बताई कि मैं तुमको क्यों छोड़ रहा हूँ, किस लिए छोड़ रहा हूँ। हज़रत हाजरा परेशान पूछ रही है कि आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है, कुछ तो बताइए। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बंदा और गुलाम थे, जब जो हुक्म मिलता कर गुजरते थे। हज़रत हाजरा ने खुद पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप मुझे इस जंगल में छोड़ जाइए? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। उस वक्त हज़रत हाजरा का जवाब सुनिए, फरमाती हैं बुखारी शरीफ में, इज़ल ला युज़य्युना, कि अल्लाह के हुक्म से आप मुझे छोड़ रहे हैं तो मेरे अल्लाह मुझे ज़ाय नहीं कर सकता है। कोई बंदा अल्लाह की बात माने, अल्लाह की फरमाबरदारी करे और अल्लाह उसको ज़ाय कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुद
से आग में नहीं कूदे। और आज कोई आदमी अपनी बुजुर्गी बघाड़ने के लिए कोई कह दे आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं तो जहर पी लीजिए, आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं तो आग में कूद कर दिखा दीजिए, कोई कह दे आप इब्राहिम का वाक़या बयान किया अलैहिस्सलाम तो आप दिखा दीजिए कि आप इब्राहिम की तरह बच जाते हैं। तो कोई अगर इस तरह का काम करता है तो सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शौक से नहीं गए हैं, बल्कि उनको लोगों ने मजबूरन आग के अंदर फेंका है, लोगों ने जबरन आग के अंदर आपको फेंका है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई है। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आग में बचाया है, लेकिन खुद इस उम्मत में ऐसे शख्स हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आग से बचाया है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक ही में यमन के हैं। आपने कलमा पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में यमन का असवद अनसी इसने नबूवत का दावा कर दिया था, लोगों को दावत देता था कि मैं नबी हूं, मुझे अल्लाह का नबी मानो। जब असवद अनसी को मालूम हुआ कि अबू मुस्लिम खौलानी ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, तो उसने इनको बुलाया और कहा कि मुझे नबी मानो। उन्होंने नबी मानने से इनकार कर दिया कि मैं आपको नबी नहीं मान सकता। तो असवद अनसी ने पूछा, झूठे मुद्दई नबूवत ने पूछा कि क्या आप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानते हैं? तो अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा कि हाँ, मैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मानता हूँ। तो असवद अनसी ने फैसला किया कि इसको आग में डालकर जला दिया जाए। लोगों ने आग जमा किया और अबू मुस्लिम खौलानी को आग के अंदर डाल दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू मुस्लिम खौलानी की उसी तरह हिफाजत फरमाई जिस तरह अपने पाक पैगंबर खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नारे नमरूद में हिफाजत फरमाई थी। जब वो आग से सही सलामत बाहर निकल गए तो लोगों ने मशवरा दिया कि इसको इलाका से बाहर कर दीजिए, अगर ये इलाका में रहेंगे तो आपकी नबूवत को, आपकी हुकूमत को खतरा है। चुनांचे इनको लोगों ने यमन से निकाल दिया, उस इलाका से। दारिया के इलाका के थे, यमन में दारिया एक जगह है, उसी इलाका के थे। तो लोगों ने उनको अपने इलाका से निकाल दिए। तो उस वक्त मदीने के अलावा कौन जाए पनाह हो सकती थी? अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आशिक रख्ते सफर बांधा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और आप अपने मालिक हकीकी के पास पहुंच चुके हैं। तो वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मस्जिद नबवी के एक दरवाजे पर उन्होंने अपनी सवारी को बैठाया और मस्जिद नबवी में जाकर एक सुतून के करीब आपने नमाज की नियत बांध दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वहीं मस्जिद नबवी में थे। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने एक अजनबी मुसाफिर को देखा तो रुक गए, नमाज से फारिग हुए तो उनके करीब गए और पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? उन्होंने कहा कि मैं यमन से आया हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को याद आ गया और कहा कि मेरे एक दोस्त, मेरे एक साथी को असवद अनसी ने आग में डाल दिया था और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे उस दोस्त की आग में उसी तरह हिफाजत फरमाई जिस तरह अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की हिफाजत फरमाई थी। उनके बारे में आपको कुछ मालूम है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि उनका नाम अब्दुल्लाह इब्न सुहैब। जैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही हूँ। आजकल थोड़ी थोड़ी बात में आदमी न जाने अपनी अच्छाइयों को किस किस अंदाज से बयान करना चाहता है, लेकिन अल्लाह के वो मुखलिस बंदे अपने आप को छुपाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा उनका नाम अब्दुल्लाह इब्न सुहैब है। उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की फिरासत ऐसी थी कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बारे में बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई है। यहाँ तक आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते।
ये हजरत उमर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फौरन पहचान गए और कसम दे के पूछा कि मैं आपको अल्लाह कसम दे के पूछता हूँ कि क्या आप ही वो शख्स है। तो अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ मैं ही वो शख्स हूँ। हज़रत उमर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बहुत खुश हुए और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के पास ले गए और अपने दोनों के दरमियान हज़रत उमर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक तरफ, हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक तरफ, और उनको बीच में बैठाया और हज़रत उमर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उस फर्द से मुलाकात करा दी और जीते जी उनसे मुलाकात हो गई जिनके साथ अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा मामला फरमाया। जिस तरह उनकी आग में हिफाजत फरमाई उसी तरीके से इनकी आग में हिफाजत फरमाई। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन बातों का मकसद हासिल ये है कि हम आखिरत पर ईमान मजबूत करें। ये जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है। कुरान मुकद्दस ने बारहा फरमाया है कि तुम बेकार नहीं पैदा किए गए हो, तुम्हारा कल कयामत के दिन हिसाब व किताब होना है।